Good morning, dear students. Today we will start chapter number 10. Continue करते हैं menstruation. Okay? Part 3. In previous video हमने exercise number 10.2 finish कर दी थी. Now exercise number 10.3. एक्सरसाइज नंबर 10.3 स्टार्ट करने से पहले उसके सम बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं कि एक्चुअली हमें एक्सरसाइज नंबर 10.3 में क्या लर्न करना है. ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 10.1 में हमने पेरीमीटर फाइंड किया था. ओके, डिफरेंट शेप के. मैंने आपको वीडियो के पहले ही बता दिया था कि व्हाट इज़ अ पेरीमीटर एंड व्हाट इज़ एरिया. ओके, किसी भी फार्मर को अगर यहाँ पे फेंस करनी हो तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी पेरीमीटर. ओके, और किसी भी फार्मर को उसके फील्ड में फार्म करना हो यानी कि ग्रो करना हो कुछ वीट सम डिफरेंट ट्रीज. ओके, तो वो बीच में ही करेंगे. तो उसके लिए हमें फाइंड करना होगा एरिया. ओके, लुक एट द क्लोज फिगर नंबर 10.a गिवन बिलो. ये सब क्लोज फिगर है, सिंपल क्लोज कर्व. ओके, ऑल ऑफ देम ऑक्यूपाई सम रीजन ऑफ अ फ्लैट सरफेस. यानी कि अगर मैं एक कागज़ लेती हूँ, वो मैं फ्लोर पे रखती हूँ, तो वो फ्लोर पे सम एरिया कवर करेगा. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया. द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज फिगर इज क्लोज्ड एरिया. ओके, नाउ फॉर्मूलाज है एरियाज ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इंटू length. area of rectangle is equal to length into breadth. rectangular shape, ये length है और ये breadth है. ओके, तो so we can say that area of a rectangle is equal to length into breadth. Again I repeat, area of rectangle is equal to length into breadth. और पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या था? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ. दोनों में फ़र्क है, पेरीमीटर और एरिया में. ओके, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ. ओके, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू length into length and perimeter of a square is equal to 4 into L. ये है perimeter और ये है area of a square. ओके, let's start एक्सरसाइज नंबर 10.3. ये दोनों फॉर्मूला ही आपको याद रखनी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर. अगेन आई रिपीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इन एरिया ऑफ लेंथ इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ और साइड इंटू साइड. ओके, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर. रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है. साइड्स दी है 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. ओके, तो क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ. लेंथ है 3 और ब्रीथ है 4. 3 4 जा 12. यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. आप जब भी एरिया फाइंड करो तो जो भी यूनिट आपको दिया हो, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, उसका यूनिट का आपको स्क्वायर ही करना है लिखते समय. ओके, जब यूनिट का एरिया का यूनिट लिखो तब. सेकंड भी ऐसे ही है, 12 मीटर एंड 21 मीटर सिंपली मल्टीप्लाई करना है और यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर. यहाँ पे किलोमीटर है, 2 3 6,
6 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर है। ओके, तो क्या होगा, हम मीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 2 मीटर इंटू 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आंसर आएगा 0.7 मीटर। कैसे आया, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर, 70 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट, आंसर आएगा 0.7 मीटर। 2 इंटू 0.7, 7 2 ज़ा 14, एक ज़ीरो कट करना होगा, 1.4 मीटर स्क्वायर। नाउ फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ए में फाइंड करना है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ही दिया है क्योंकि स्क्वायर में हर एक साइड क्या होती है, सेम होती है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सेकेंड 14 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर 14 इंटू 14, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट सी 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर। Coming to the next question, question number 3. The length and the breadth of 3 rectangles are as given below. Which one has the largest area and which one has the smallest? यहाँ पे 3 रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ की साइज दी है, फर्स्ट ए, बी एंड सी की। हमें फाइंड करना है विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट। ओके, तो पहले हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा तीनों का, तभी हम लार्जेस्ट कौन है और स्मॉलेस्ट कौन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ है 9 मीटर एंड 6 मीटर, 9 6 54 मीटर स्क्वायर। सेकेंड क्या है 17 मीटर एंड 3 मीटर, 17 3 51 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, 3 इंटू 17 इज इक्वल टू 51 मीटर स्क्वायर। सी 4 मीटर एंड 14 मीटर। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, 4 इंटू 14, 14 4 56 मीटर स्क्वायर। नाउ फाइंड करना है सबसे स्मॉलेस्ट कौन है और सबसे लार्जेस्ट कौन है। ओके, तो जिसकी वैल्यू बिग आएगी और वो होगा लार्जर एंड जिसकी वैल्यू स्मॉल आएगी जिसकी एरिया की और वो होगा स्मॉलेस्ट। ओके, तो यहाँ पे सबसे लार्जर कौन सा डिजिट है 56 मीटर स्क्वायर। Thus, the rectangle C has largest area that is 56 meter square and rectangle B has smallest area that is 56 meter square. Coming to the next question, question number 4. The area of a rectangle garden 50 meter long is 300 meter square. Find the width of the garden. In question number 4, ये है रेक्टेंगल गार्डन। ओके, एक साइड है 50 मीटर लॉन्ग और पूरा एरिया हमें दिया है 300 मीटर स्क्वायर और हमें ये लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली ब्रीथ। ओके, ब्रीथ या विड्थ कहो, दोनों सेम ही है। तो हम क्या करेंगे इन क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 50 मीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर।
तो वी नो द फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है 300 इज इक्वल टू एज इट इज, लेंथ की वैल्यू भी मालूम है 50। ओके, हमें फाइंड करनी है ब्रीथ। तो ब्रीथ इज इक्वल टू 300, ये मल्टीप्लाई में है तो 50 क्या आ जाएगा, डिवाइड में 0 0 कट, 5 6 30, आंसर मिला 6 मीटर। ओके, thus the breadth of the garden is 6 meter या width of the garden is 6 meter. Okay, coming to the next question, question number 5. What is the cost of tilling a rectangular plot of land 50 meter long and 500 meter long and 200 meter wide at the rate of rupees 8 per 100 square meter? Tilling a rectangular plot, ये है 500, इसकी वैल्यू है 200। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 200 इंटू 500, आंसर क्या मिलेगा, 200 इंटू 500, 1 और 5 zeros, 1 लाख मीटर स्क्वायर, 1 लाख मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ टिलिंग 100 स्क्वायर मीटर of land is equal to rupees 8. Therefore, cost of tilling 1 lakh square meter of land is equal to 8 into 1 lakh divided by 100, 0 0 cut, 0 0 cut, 8,000 rupees. Coming to the next question, question number 6. A tabletop measured 2 meter by 1 meter, 50 centimeter. What is its area in square meters? यानी कि हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि आंसर किस में लाना है, स्क्वायर मीटर में। तो 2 इंटू ये क्या होगा 1.50, 0 2 5 10, 0 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 1 2 प्लस 1 3, 2 डिजिट कट 3, आंसर क्या आएगा 3 मीटर स्क्वायर मिल गया। लेंथ ऑफ टेबल इज इक्वल टू 2 मीटर एंड ब्रीथ ऑफ टेबल इज इक्वल टू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, उसको हम 1.50 मीटर भी लिख सकते हैं। ओके, एरिया ऑफ टेबल वो रेक्टेंगुलर शेप का है तो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ है 2 मीटर, ब्रीथ है 1.50 मीटर, 2 इंटू 1.50 is equal to 3 meter square. Coming to the next question, question number 7. A room up 4 meter long and 3 meter 50 centimeter wide. How many square meters of carpet is needed to cover the floor of the room? Okay, एक कारपेट को हमें फ्लोर पे कवर करना है पूरे रूम के। ओके, तो अ रूम आज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड, तो जितनी रूम की साइज होगी उतना ही हमें कारपेट चाहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ है 4, ब्रीथ है 3.50, 4 इंटू 3.50, आंसर आएगा 14 मीटर स्क्वायर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. A floor is 5 meter long and 4 meter wide. A square carpet of side 3 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. Okay? फ्लोर की साइज़ दी है और कारपेट की साइज़ दी है, यानी कि ये फ्लोर है और ये कारपेट है। ओके, तो हमें फाइंड करना है कि रूम में जो भी हिस्सा बचा वो कारपेट के बिना कितना बचा है, तो ये वाला हिस्सा हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पूरे रूम का एरिया फाइंड करेंगे,
फिर कारपेट का एरिया फाइंड करेंगे और रूम में पूरे एरिया में से कारपेट का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें ये वाला हिस्सा मिल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट वी फाइंड लेंथ ऑफ फ्लोर। Length of floor is equal to 5 meter and breadth of floor is equal to 4 meter. Area of floor is equal to length into breadth. 5 meter into 4 meter. 5 4s are 20 meter square. Now side of square carpet 3 meter दी है, ऑलरेडी मेंशन है सम में 3 meter. Area of square carpet is equal to side into side is equal to 3 into 3 is equal to 9 meter square. Area of floor that is not carpeted. Okay, area of floor that is not carpeted यानी कि कारपेट के बिना जो फ्लोर का हिस्सा बचा वो कितना होगा 20 माइनस 9 यानी कि 11 मीटर स्क्वायर बिना कारपेट के फ्लोर का हिस्सा होगा। Coming to the next question, question number 9. 5 square flower beds, each side of sides 1 meter, are dug or a pipe of length 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of the remaining part of the land? In question number 9, side of स्क्वायर बेड इज इक्वल टू 1 मीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बेड साइड इंटू साइड यानी कि 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ 5 स्क्वायर बेड्स 5 है ना, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर। नाउ लेंथ ऑफ लैंड इज इक्वल टू 5 मीटर एंड ब्रीथ ऑफ लैंड इज इक्वल टू 4 मीटर, तो एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। 5 into 4 is equal to 20 meter square. Area of remaining part is equal to area of land minus area of 5 flower beds. 20 minus 5 is equal to 15 meter square. Coming to the next question, question number 10. By splitting the following figures into rectangles, find their areas. The measure are given in सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे फिगर दी है, उसको हमें स्प्लिट करना है किस शेप में, रेक्टेंगल शेप में, और एरिया फाइंड करना है। ओके, तो रेक्टेंगल शेप में ऐसे डिवाइड करेंगे। ओके, और इसको कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसे। ये रहा, हमें इस फिगर को रेक्टेंगल शेप में डिवाइड करना है। ओके, तो ये एक रेक्टेंगल शेप में डिवाइड हुआ, ये दूसरा रेक्टेंगल शेप में डिवाइड हुआ, और ये रेक्टेंगल शेप में डिवाइड हुआ। ओके, ये रहा, ये एक रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, और ये तीसरा रेक्टेंगल। ओके, ऑलरेडी मेंशन है फिगर में ही, एरिया ऑफ HKLM इज इक्वल टू क्या होगा, 3 into 3, आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ IJGH 2 into 1, 2 into 1 is equal to 2 centimeter. एरिया ऑफ FEDG यानी कि ये वाला एरिया ऑफ FEDG इज इक्वल टू 3 into 3, आंसर आएगा 9। ओके, और एरिया ऑफ ABCD 4 into 2, 8 सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू 9 + 2 + 9 + 8 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कमिंग टू द नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट फिगर में क्या है, ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल। पूरी लेंथ कितनी है, 5। ओके, 5 में से 3 कट करेंगे, कितना बचेगा, 1।
रेक्टेंगल में ये साइड और ये साइड सेम होती है तो यहाँ पे आएगा 1, ये साइड और ये साइड सेम होती है तो यहाँ पे भी आएगा 1। हो गया ये। तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ FGHI 3 into 1 is equal to 3 centimeter, and area of BFED is equal to 3 into 1, 3 centimeter. Total area of figure is equal to 3 plus 3 plus 3 is equal to 9 centimeter. Okay. Coming to the next figure, split the following shapes into rectangles and find their areas. इस सभी शेपों को भी हमें रेक्टेंगुलर शेप में डिवाइड करना है। ओके, ये ऐसे डिवाइड करेंगे रेक्टेंगुलर शेप में। तो ये 8 है तो ये भी साइज़ क्या हो जाएगी 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। ये 12 है तो ये साइड भी क्या हो जाएगी 12। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 10 इंटू 2 20, ये वाला 20 इंटू 20 40 सेंटीमीटर। ये शेप को भी हमें रेक्टेंगल में डिवाइड करना है। तो ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट 7 इंटू 7 49। ओके, एंड एरिया ऑफ 5 स्क्वायर, क्योंकि हर एक की लेंथ क्या है 7, तो 49 इंटू 7 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से टी को भी हमें डिवाइड करके फाइंड करना है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी टाइल्स whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively? एक टाइल्स की लेंथ दी है और पूरा एरिया हमें फाइंड करना है और हाउ मेनी टाइल्स वी रिक्वायर्ड वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा एरिया ऑफ रीजन इज इक्वल टू 100 इंटू 114 सेंटीमीटर। ए वाले पार्ट का वो फाइंड किया तो उसका आंसर आया 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर। and area of one tiles is equal to 5 centimeter is equal to 12 centimeter is equal to 60 centimeter square. Number of tiles is equal to area of region divided by area of one tiles. जब भी हमें किसी भी चीज़ का नंबर फाइंड करना है कि एक बड़े स्क्वायर में से हम छोटे छोटे कितने स्क्वायर बना सकते हैं, एक बड़े सर्कल में से छोटे छोटे कितने सर्कल बना सकते हैं, तो उसके लिए जो भी बड़ा हो वो हमें न्यूमरेटर में लिखना है और जो भी छोटा चीज़ हो यानी कि स्मॉल सर्कल स्मॉल स्क्वायर वन टाइल्स ओके, तो उसका एरिया हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। तो 14400 डिवाइडेड बाय 60 आंसर मिला 240। दस 240 टाइल्स आर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर बी 70 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। अगेन 70 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ वन टाइल्स अगेन सेम ही आएगा क्योंकि टाइल्स की साइज तो सेम ही है। 5 into 12 is equal to 60 centimeter square. Number of tiles is equal to area of region divided by area of one tiles. 2520 divided by 60 is equal to 42. Thus 42 tiles are required. यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर लर्न करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।